एवरीबॉडी, स्टडी IQ 99 चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, वेरियस जो न्यूज़पेपर हैं उनके यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, 3 days बिफोर एनी प्लान विजिट द SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी होल्ड्स अ मैंडेटरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिंग द इवेंट। देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी इंडिया में विजिट करते हैं किसी भी स्टेट में, तो उससे 3 दिन पहले जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, देन ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है, ये जहाँ के सर्वे करते हैं, वहाँ पे सर्वे करने के बाद ही पूरी तहकीकात करते हैं। तहकीकात करने के बाद ही सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ यहाँ पे PM सिक्योर हैं और यहाँ पे वो अपने जनता को एड्रेस कर सकते हैं या फिर किसी आपके स्कीम या प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है, when PM is traveling to any state, it is the responsible of the state police to ensure overall security। बिल्कुल करेक्ट है। जब कहीं पर भी किसी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आपके होम मिनिस्टर हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो, अगर वो ट्रैवल करते हैं तो वहां पे पूरी तरह से उनकी ओवरऑल सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की बनती है। तो आपने कल देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब फिरोजपुर में कुछ स्कीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे थे तो उनके काफिले को बीच में एक फ्लाईओवर पे रुकना पड़ा था, क्योंकि उनके सामने कुछ किलोमीटर दूर पर प्रोटेस्टर जो हैं उनका बाइकआउट कर रहे थे, आपके नारे लगा रहे थे, तो उनके काफिले को वहीं पे रुकना पड़ा। बाद में फिर वो आपके बैक हो जाते हैं और भटिंडा एयरपोर्ट से वो अपना दिल्ली आ जाते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज बनी थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चन्नी जो आपके पंजाब के CM है उनसे कहना कि मैं जिंदा लौटाया, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। तो एक उन्होंने ये गुस्से में कहा था, क्योंकि एक पंजाब में जो आपकी सिक्योरिटी है उसको लेकर आपके देन वहाँ पे एक स्टेट पुलिस है, वो उनकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रॉपर नहीं डील कर पाई, तो उनकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा था और ये बहुत डिबेट बनी थी। आपने कल अक्सर चैनल में सुना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आपके C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद रेफरेंस टू अकाल तख्त कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकाल तख्त की बात कर रहा है या अकाल तख्त के बारे में कि क्या है। पहला स्टेटमेंट है, अकाल तख्त इज लोकेटेड इन दिल्ली, बिल्कुल रॉन्ग है। अकाल तख्त अमृतसर में है, अमृतसर में है। सेकंड स्टेटमेंट है, अकाल तख्त इज द ओल्डेस्ट तख्त ऑफ द तख्त, यानी ये जो है आपके अकाल तख्त है ये सबसे प्राचीन तख्त है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 1606 में इसको स्टैब्लिश करवाया गया था। और तख्त तो कई हैं लेकिन अकाल तख्त एक ही है जो अमृतसर में है। तो ये अभी दिल्ली सरकार ने एक बिल पास किया है तख्त को लेकर, ये तख्त अमेंडमेंट बिल है और इसी को लेकर चर्चा बनी हुई है। तो इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट है वो तो आपके रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपके B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद रेफरेंस टू द जगन्नाथ टेम्पल एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जगन्नाथ टेम्पल का जो एक्ट पास हुआ है उसको लेकर यहाँ पर आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ ओडिशा फॉर्मली इंट्रोड्यूस द जगन्नाथ टेम्पल एक्ट इन द ईयर 1952 व्हिच केम इनटू इफेक्ट 1954, बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्ट पास हुआ था 1952 में, जो आपके इनटू इफेक्ट जो आपके ये लागू किया गया था 1954 में किया गया था। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस अनंत बर्मन के थ्रू ये इसका निर्माण करवाया गया था। भारत का सबसे प्राचीन टेम्पल है ये, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं तो उसमें एक जगन्नाथ टेम्पल भी आता है। तो भगवान जगन्नाथ की यहाँ पे पूजा की जाती है और समुद्र मंथन जो कहते हैं, तो जगन्नाथ की यहाँ पर बड़ी मात्रा में एक मूर्ति होती है, उसको खींचा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑन लैंड राइट ऑफ द टेम्पल, ड्यूटीज ऑफ द सेवायत एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी।
बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी, क्योंकि जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि टेम्पल के लैंड राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज सेवायत की क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगी, जगन्नाथ जो टेम्पल कमेटी है उसके लिए आपके क्या क्या पावर्स दिए गए, क्या क्या ड्यूटीज दी गई, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो ये 1954 के जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में पूरी तरह से क्लियर किया गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज नील नोंग किरियो। तो नोंग किरियो कौन थे ये? तो नील नोंग जो किरियो थे, देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है शिलोंग चैम्बर चोर फाउंडर एंड नोटेड म्यूजिक कंपोजर। बी स्टेटमेंट है फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर। सी ऑप्शन है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो आपके फर्स्ट है, यानी देखिए जो आपके नील नोंग किरियो थे 1970 में इनका बर्थ हुआ था शिलोंग में। शिलोंग जो मेघालय की कैपिटल है। ये पियानो बजाते थे और बहुत पॉपुलर थे। 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1986 इन चेन्नई। बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इसकी स्टैब्लिशमेंट 1985 में की गई। और कहाँ पे की गई? उत्तर प्रदेश में अमेठी में की गई है ये। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्निंग काउंसिल अंडर द एक्स ऑफिशियल चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन पौंडुचेरी। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है गोवा। आंसर इसका आपके पौंडुचेरी होगा। अब यहाँ पे आ जाता है कि 24th जो नेशनल यूथ फेस्टिवल थे वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो वो सिक्किम में किए गए थे। सिक्किम में हुए थे 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विद रेफरेंस टू द चिल्का लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो देखिए फ्रेश वाटर लेक इंडिया की सबसे बड़ी वूलर है, जबकि इसमें बोला गया है कि आपके चिल्का लेक के बारे में बात कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। बिल्कुल करेक्ट है, दया रिवर के माउथ पर है और ये इंडिया के उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का लेक है। देन तो आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और अपनी एक कंपटीशन की तैयारी में करंट अफेयर आपको एक अहम रोल अदा करता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, देन आपके ऑल इंडिया रेडियो से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बेनिफिशियल है आपके लिए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।